नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता के व्रत की कथा लेकर आए हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ झूठा बच जाता 7वें को दे देती थी। वह बहुत भोला था। एक दिन उसकी बहू ने कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती, सबका बचा हुआ तुम्हें देती है। उसे विश्वास नहीं आया। उसने छिपकर रसोई में देखा। उसने देखा जब 6 भाई को माँ भोजन करा चुकी, तब उसने आवाज लगाई, आजा तू भी भोजन कर ले, तू ही बाकी रह गया है। वह आया और कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं है, भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है सो अभी चला जा। वह बोला, माँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया और गौशाला के पास पहुंचा, जहाँ उसकी पत्नी कंडे थाप रही थी। वह जाकर के बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये एक अंगूठी है, इसे ही रख लो। फिर पति ने भी कहा कि अपनी कुछ निशानी दे दो। पत्नी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने गोबर भरा हाथ उसकी पीठ पर लगा दिया और वह फिर वहां से चला गया। चलते चलते साहूकार दूध देश में पहुंच गया। वहां पर उसने एक साहूकार की दुकान देखी। उसने वहां जाकर साहूकार से नौकरी के लिए पूछा। साहूकार ने उसे रख लिया। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारे काम वह करने लगा। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ ही वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। दूसरी तरफ सास ससुर बहू को बहुत परेशान करते थे। सारा गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी देते। एक दिन बहू लकड़ी काटने जा रही थी। बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहीं रुक गई और उसने उनसे व्रत की विधि सब कुछ पूछा और फिर अगले शुक्रवार के दिन रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के मंदिर चली गई। माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जननी, मेरे दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। संतोषी माता के मंदिर में आकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माँ मैंने पैसा कम मांगा है, मुझे तो सुहाग चाहिए। मैं तो अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आ जाएगा। फिर संतोषी माता लड़के के सपने में जाकर के कहने लगी, तू सो रहा है, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं। वह बोला, माता जी मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर जाकर के बैठ जा। साहूकार के बेटे ने ऐसा ही किया। सुबह साहूकार का बेटा नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठता है। थोड़ी देर में देखता है कि कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक
धन का ढेर लग गया। दूसरी तरफ उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती। लौटते वक्त संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करती। एक बार धूल उड़ती देख उसने संतोषी माता से पूछा कि माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख और अपने घर चली जा और आंगन में फेंक करके आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, सूखी रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। बहू ने ऐसा ही किया। लकड़ी के 3 गट्ठे बनाए, एक को नदी किनारे रखा, दूसरे को मंदिर में रखा और तीसरे को सिर पर लेकर घर चली गई और घर जाकर के गट्ठे को आंगन में फेंक कर जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आती है और उसका बेटा भी आ जाता है। अंगूठी देख कर के वह व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ कहती है, तेरी बहू है। पागल हो गई है, घर का काम तो करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। बेटे ने कहा, माँ, मैंने तुझे भी देखा है और इसे भी देखा है। अब दूसरे घर की ताली दे दो, मैं और मेरी बहू उसी में रहेंगे। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जो तेरी मर्जी आए वो कर। यह कहकर ताली के गुच्छे को पटक दिया। धीरे धीरे बहू बेटे के राजा जैसे ठाट बाट हो गए और बहू बहुत सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मैं संतोषी माता का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने खुशी से कहा कि कर लो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी होने लगी। खाने के लिए जेठ के लड़कों को कहने चली गई। उन्होंने मंजूरी दे दी, लेकिन जिठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, खाना खाने के बाद खटाई मांगना। खीर खाने के बाद जेठानी के बच्चों ने कहा, चाची थोड़ी खटाई दे दो। उसने मना कर दिया। इस पर बच्चे उठ खड़े हुए। वह बोले, चलो हमें पैसे ही दे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। बच्चों ने इमली खरीद करके खा ली। इस पर संतोषी माता को बहुत क्रोध आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले जाने लगे। बहू माता जी के मंदिर गई और कहने लगी, माँ, मेरे से क्या अपराध हुआ है? माँ बोली, तूने मेरा उद्यापन भंग किया है। बहू बोली, माँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन दोबारा से करूंगी। फिर बोली कि माँ, मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। फिर शुक्रवार आया। बहू ने फिर अपने पति से संतोषी माता के उद्यापन करने के लिए कहा। पति ने हाँ कर दी। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। जेठानी ने पहले ही सिखा दिया, इस बार भोजन करने से पहले ही खटाई मांगना। बच्चों ने खटाई मांगी। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। फिर ब्राह्मण के लड़के ला करके भोजन कराया और यथाविधि दक्षिणा दी। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से गंदे होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पांव रखते ही उसकी साथ चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ।
नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में तो उसकी सास का क्रोध जैसे कि फूट पड़ा। वह बोली, यह उतावली क्यों हुई जा रही है कि बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जिसका व्रत मैं करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता